भ्रष्टाचारियों को भाजपा टिकट देती है, तो सारे के सारे तंत्र इनके पास है। ये तो मैं और आप सभी करें, लेकिन अभी एक स्टेटमेंट की अभी जरूरत है आज की तारीख में। और अगर आप ये कह रहे हैं तो क्या ये माने कि ये हार के बाद की हताशा है? किसानों का ढोल बजेगा, जवानों या आपने एक्सेप्ट कर लिया? बेटियों का शिवम आ रहे हैं। ये हताश आपने मान लिया कि चुनाव रिजल्ट घोषित हो चुके हैं क्या? आपने मान लिया कि रिजल्ट आ गए क्या? अभी तो मैं आपको रोक रहा हूं, एक बार दीपक मैं रोक रहा हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त नजर आ रहे हैं। अच्छा, इस पे एक समीक्षा मैं चाहता हूं मनु सर आप और एनके सिंह सर करें। थोड़ी देर पहले जो हमने इनकी बॉडी लैंग्वेज देखी थी, अभी ये जो बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, फासला लग रहा है? क्या कह रहा है आपका अनुभव? इसलिए मैं आसमान का अंतर है। हाँ? उस समय आप देखिए, उस समय तेवर और बुलंदी और सत्ता पाने का जो एक वो होता है गुरूर, वो साफ दिखाई दे रहा था। इस समय तो काफी जैसे निचुड़े से लग रहे हैं, बिल्कुल ढीले से लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद उनको भी एहसास हो गया है। बहरहाल उनको वेट करना चाहिए, पॉलिटिक्स में कभी भी एंड नहीं होता, तो वेट करना चाहिए और हम सबको करना चाहिए। लेकिन 48-36 कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए था हुड्डा के चेहरे पर वो नहीं दिख रहा है सर, इस टैली के बाद। मनोज सर हाँ वो भी नहीं है। और आप देखिए तो जो परसेंटेज ऑफ वोट, ये दो तस्वीरें सर। पहली तस्वीर कुछ देर पहले की जब वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, देखिए कितने कॉन्फिडेंस और एग्रेशन के साथ हैं। और ये तस्वीर दूसरी है, अच्छा 9 बजे और 11 बजे। आप देखिए कि 2 घंटे में ही कैसा उनके कॉन्फिडेंस में जो चेंज है वो दिखता है। और देखिए अनुराग, ऐसा है कि दोनों का वोट परसेंटेज देखें, आपको ध्यान है पहले जिस समय हमने देखा था कि 5% दोनों के वोट में अंतर था कांग्रेस के और बीजेपी में, वो अब घटते 1% के करीब रह गया। 1% पे आ गया। 1% से भी कम हो गया। शिवम त्यागी, ईमानदारी से बताइएगा, क्या वाकई आप आश्वस्त थे कि हरियाणा में इस तरीके की टैली आएगी? अब आप बता सकते हैं ईमानदारी से, और अगर हाँ तो उसके पीछे की वजह क्या थी? आपको अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, किसानों की नाराजगी आपने झेली, 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में आपकी वहां पर हार हुई, आप 10 से 5 सीटों पर सिमट गए थे, वोट प्रतिशत लगभग बराबर हो गया था, फिर जीत के लिए आश्वस्त अगर थे तो उसकी वजह क्या थी? शिवम त्यागी। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, इस तरह के लगातार प्रदर्शनों के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस भी राज्य में चुनाव में गई या केंद्र में चुनाव में गई, चुनाव जीती। पंजाब को छोड़कर मैं एग्जांपल देता हूं, उत्तर प्रदेश में जब हम 2022 में चुनाव में गए तो वहां पर ऑलरेडी प्रदर्शन 1 साल से ज्यादा लगातार चला रहा। चलने के साथ साथ नेशनल हाईवे बंद रहा और लगातार प्रदर्शन किया गया। देश में एक छवि बनाने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी के किसान खिलाफ है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो विषय पूरा दूसरा था। आज के जमाने में जब एक बिना हुए विषय को आप विषय बनाने की कोशिश करते हैं और उसको पोर्ट्रे करते हैं जनता के सामने, तो माफ कीजिए, जनता समझती है। उसी तरह से 2024 में तमाम तरह के अलग अलग क्रियाकलाप करने की कोशिश हुई, लेकिन अंततः रिजल्ट सबके सामने है। हाँ, हमें सीटों का नुकसान हुआ। अब पंजाब, अब हरियाणा पर आइए। आप जानते हैं किस तरह की स्थितियां हुई, आप जानते हैं किस तरीके से खिलाड़ियों को लेकर जो है एक प्रोपेगेंडा गढ़ने की कोशिश हुई। हिंदुस्तान में मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई एक प्रधानमंत्री आप मुझे ऐसे दिखा दें कि जो गेम्स में, खेलों में, ओलंपिक से लेकर क्रिकेट तक इतना इंडल्ज होते हो, कोई प्रधानमंत्री नहीं है। तो वो जो तस्वीरें न्यूज नेशन पर चलती हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओलंपियंस के साथ और बाकी सब खिलाड़ियों के साथ, क्या वो कहीं गांव में बैठी हुई महिला, बच्ची, बेटी नहीं देखती क्या? उसको नहीं पता कि पैरेलल वो जो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आज उसी माहौल का जवाब हरियाणा ने दे दिया कि वहां पर अगर कोई भी है, पहलवान है या कुश्ती करने वाले, वो एक नहीं है और बहुत सारे लोग हैं, उनको हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसकी बानगी आपके सामने है। आज अगर 22 फसलों पर हमने एमएसपी दी है, सारी की सारी फसलों पर हमने एमएसपी दी है, तो वो आप लोगों के सामने है। आज अगर 1 रैंक 1 पेंशन की योजना को देकर हमने जवानों का मुद्दा सॉल्व किया है, तो वो जनता के सामने है। आप थोड़ा सा बबल बनाकर चुनाव नहीं जीत सकते। और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, मैं तो ससम्मान ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं होता है, जब आप इलेक्शन को प्रिडिक्ट करने जाते हैं तो मैं, पार्टी भी आमतौर पर ऐसा करती है कि जो आसपास का जो माहौल है उसको प्रिडिक्ट करके उसके आधार पर धारणाएं बनाती हैं। लेकिन हिंदुस्तान का वोटर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना मैच्योर हुआ है कि कहीं ना कहीं जो पिछले रिजल्ट और आज जो रिजल्ट आया है, इसको ये बताता है कि अब मैच्योरनेस लेवल जो है ज्यादा बढ़ा है। मैं एग्जांपल देता हूं, मध्य प्रदेश में लगातार कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। हमने रिजल्ट्स देखे,
छत्तीसगढ़ में कहा गया कि स्थिति बहुत ठीक नहीं है, हमने रिजल्ट्स देखे। 2024 की स्थिति सब जानते हैं। हालांकि मीडिया ने कुछ और कहा, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। और अंत में अब हरियाणा में तो ऐसा लग रहा था जिस तरीके से न्यूज चैनल्स को देख के कि हम चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, चलिए शिवम, देखिए नतीजे अभी तक जो दिख रहे हैं वो तो आपके फेवर में है, लेकिन 2024 में मीडिया ने तब कहा जब 400 पार का नारा आपकी तरफ से दिया गया। मीडिया ने उन नारे को फिर आगे फ्लोर पे जाके चेक करने की कोशिश की। शिवम जो कह रहे हैं उसमें एक छोटी सी लॉजिकल फैलेसी है, जिसमें कि आपने एक वेरिएबल को वैसे ज्यादा दे दिया है। शिवम, मैं भी हो सकता हूँ। बोल रहा हूँ जो आपने लॉजिक दिया है उसमें एक छोटा सा लॉजिकल फैलेसी है। कहना चाहता हूँ, छोटा सा, थोड़ी आवाज में लैग आता है, इस वजह से मैं आपको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहता। बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अगर आप मुझे 10 सेकंड अलाउ कर दें कि मैं मीडिया को गलत नहीं कह रहा हूँ। हमारा भी प्रोडिक्शन वैसा नहीं गया जैसा जाना चाहिए था। बिल्कुल ठीक बात है। अब इफ यू गेट इट रॉन्ग, एक्सेप्ट इट वाज रॉन्ग, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अच्छा, अब जब उस रिजल्ट को डिफाइन कर रहे हैं तो आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री को वो गरीब औरत जो है, वो महिला जो है, वो देखती है कि ओलंपियंस जब आते हैं मेडल लेके तो मोदी जी उसका स्वागत करते हैं, उसको घर पे चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वो ये भी देखती है कि शाम को जब वो सब्जी खरीदने गई तो भयंकर महंगाई थी। 50 रुपए से किलो प्याज नीचे नहीं है, दाल 300 रुपए किलो चल रहा है, ये भी उसने देखा था। और उसका बेटा जो जॉब नहीं लगा और वो घर पे बैठा है, जो कि सीएमआई की रिपोर्ट पे है, बड़ा क्लियर है, उसने वो भी देखा था। तो इसलिए सेलेक्टिव अप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स ना करें। जब ये वेरिएबल्स देखेंगे ना तो लोकसभा का रिजल्ट में आप क्यों हारे या कम हुआ ये समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है तो ये पार्शियल एनालिसिस की जगह एक सम्यक एनालिसिस करें तो चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, मुझे दीपक से एक प्रश्न पूछना है, उसके बाद मैं आऊंगा शिवम आपके पास। दीपक, क्या कमी रह गई? ऐसा क्या लग रहा है कि ये नतीजे जैसा आप उम्मीद कर रहे थे वो हरियाणा में नहीं नजर आ रहे हैं, तो कुछ तो कमी रह गई होगी?